भर की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। जगतू महारा हायर सेकेंडरी स्कूल में 30 दिवसीय समर कैंप में भाग लेने इधर राज्य के विद्यार्थी पहुंचे। बस्तर सांसद दीपक बैज मिले शहीद धनीराम यादव के परिजनों से, किया शोक प्रकट। सनातन क्षेत्रीय मंच सक्षम ने अपना पहला स्थापना दिवस बच्चों के संग मनाया। भाजपा पार्षद ने अवैध रूप से बने पार्क को हटाने के लिए निगम आयुक्त को सौंपा पत्र। अब खबरें विस्तार से। जगतू महारा हायर सेकेंडरी स्कूल में 30 दिवसीय समर कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चों को ग्रीष्मकालीन अवकाश पर बच्चों को अनेक विधाओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग, एरोबिक्स, ड्रामा, इंग्लिश स्पोकन, वॉल पेंटिंग, अबेकस, योगा सहित तमाम प्रकार के खेलकूद का प्रशिक्षण शिक्षक, शिक्षिकाओं एवं स्व सहायता संस्थानों द्वारा दिया जा रहा है। इस समर कैंप में बच्चों में जबरदस्त उत्साह उमंग नजर आ रहा है। सभी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं और अपने ग्रीष्मकालीन अवकाश का भरपूर आनंद ले रहे हैं। समर कैंप की शिक्षिका भूमिका निषाद ने बताया कि ग्रीष्मकालीन अवकाश पर बच्चों का पठन पाठन सहित तमाम प्रकार की खेल की गतिविधियां अव्यवस्थित होती है, जिसे निरंतरता बनाए रखने और उनके स्किल डेवलप के लिए इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम कैंप का आयोजन किया गया है। इसके सकारात्मक परिणाम परिलक्षित हो रहे हैं और यह प्रतिवर्ष इसे संचालित करने का प्रयास करेंगे। जिले के बहुत पढ़ता हूँ। मैं यहाँ नई उड़ान लविरन के साथ यहाँ पे डांस, कैलीग्राफी, ड्राइंग आदि बहुत सारे सीख रहा हूँ और मेरा लक्ष्य ये है कि मैं यहाँ के जो स्टेज परफॉर्मेंस है उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट। कैसा लगता है डांस सीख रहे हैं आप? अच्छा लगता है। इससे पहले कहीं सीखे थे? हाँ? सीखे थे इससे पहले? कहाँ पे? ज्ञात हो कि हाल ही में दंतेवाड़ा के अरनपुर में हुए आईईडी ब्लास्ट में हमारे 10 डीआरजी जवान और वाहन चालक शहीद हुए। शहीद वाहन चालक स्वर्गीय धनीराम यादव के परिजनों से आज सांसद बैज ने भेंट कर शोक संवेदना प्रकट की तथा छाया चित्र पर पुष्प गुच्छ अर्पित किया। इस दौरान मौजूद विधायक दंतेवाड़ा देवती महेंद्र कर्मा, मदरसा बोर्ड सदस्य शकील रिजवी, सांसद प्रतिनिधि प्रवीण राणा, विमल सलाम उपस्थित रहे। सनातन क्षेत्रीय मंच सक्षम ने गुरुवार को अपना पहला स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान बस्तर हाई स्कूल में चल रहे बस्तर माटी सांस्कृतिक संस्था के समर कैंप के बच्चों के साथ पूरा दिन बिताया। यहाँ बस्तर की आराध्य माई दंतेश्वरी की पूजा अर्चना के साथ ही बच्चों को प्रसाद वितरण करने के साथ ही स्थापना दिवस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके बाद बच्चों को सनातन संस्कृति और परंपराओं के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए जागरूक किया। नई उड़ान कैंप में बच्चों को सनातन परंपरा के अनुसार प्रातः स्मरण, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, भोजन पूर्व प्रार्थना, सुबह उठने के बाद और रात में सोने से पहले की जाने वाली प्रार्थना मंत्रों के बारे में बच्चों को सिखाया जाता है। इसके साथ ही पूजन विधि के साथ हर रोज सुबह उठकर माता पिता को प्रणाम करने के प्रति भी बच्चों को प्रेरित किया गया। बच्चों ने भी इस दौरान नित्य ही अपने माता पिता के चरण स्पर्श कर उन्हें प्रणाम करने के साथ ही बताई गई सारी जानकारियों को जीवन में अमल करने का संकल्प लिया। जिसकी स्थापना हुई थी वो 4 मुख्य सिद्धांतों के हिसाब से हुई थी। पहला तो धर्मांतरण, जो बस्तर क्षेत्र में आज सबसे ज्वलंत मुद्दा है, धर्मांतरण के रोकथाम के लिए। दूसरा पर्यावरण है, तीसरा गौ रक्षा है और चौथा लव जिहाद वगैरह जैसे जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं या सामाजिक विवाद है, उसके खिलाफ कैंप लगाया गया है। तो आज हमारा स्थापना दिवस भी है, तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम बच्चों के साथ मिलके हमारे स्थापना दिवस को
काफ़ी अच्छी तरीके से मना। वन विभाग द्वारा व्यस्ततम महारानी अस्पताल मार्ग में अतिक्रमण कर बनाए गए अवैध बगीचे को हटाने की मांग मोतीलाल नेहरू वार्ड के भाजपा पार्षद आलोक अवस्थी ने की है और इस संबंध में अविलंब कार्रवाई किए जाने नगर निगम आयुक्त के.एस. पैकरा को पत्र सौंपा है। भाजपा पार्षद आलोक अवस्थी ने कहा कि व्यस्त महारानी अस्पताल मार्ग में अपने ही कार्यालय के सामने वन विभाग ने 2 वर्ष पूर्व अतिक्रमण कर बगीचा बनाया है। निर्माण के समय भी इसका विरोध किया गया था। संजय मार्केट चौक के बिल्कुल समीप डिवाइडर से विभाजित व्यस्त सड़क पर बने अवैध बगीचे से आवागमन प्रभावित होता है और बड़ी नाली को घेर कर बगीचे का निर्माण किया गया है, जिससे जल निकासी और सफाई दोनों ही बुरी तरह बाधित है। बरसात में अवैध बगीचे के कारण जल भराव की अप्रिय स्थिति बन जाती है। नयापारा क्षेत्र में इन्हीं कारणों से बरसात का पानी निकासी के अभाव में सड़क पर भरता है। अवस्थी ने कहा कि वन विभाग द्वारा सड़क पर अतिक्रमण कर बनाए गए अवैध बगीचे को हटाने निगम आयुक्त को पत्र भी दिया है। बेहतर होता कि वन विभाग द्वारा सड़क के अतिक्रमण कर बगीचा बनाने के बजाय अपने विशाल कार्यालय परिसर में इसका निर्माण करता। समस्याओं का सबब बन गए अवैध बगीचे को हटाने की कार्रवाई अविलंब की जाए। बस्तर सांसद दीपक बैज व विधायक देवती कर्मा ने दंतेवाड़ा जिला के गीदम से घोटपाल तक लागत 49 लाख रुपए से बनने वाले पुलिया का भूमि पूजन किया। इस दौरान मदरसा बोर्ड सदस्य शकील रिजवी, सांसद प्रतिनिधि प्रवीण राणा, विमल सलाम सहित जनप्रतिनिधिगण एवं ग्रामीण जन उपस्थित रहे। कृषि उत्पादन आयुक्त डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने कहा कि बस्तर संभाग एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर सरसों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। संभाग के किसान प्राकृतिक रूप से खेती करते हैं, जो कि बहुत कम रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं। विभागों के माध्यम से किसानों को वर्मी कंपोस्ट खादों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करें और अधिक उत्पादन देने वाले बीजों का वितरण कराएं, ताकि किसानों को आय में वृद्धि हो। कृषि उत्पादन आयुक्त डॉक्टर सिंह आज यहां जिला कार्यालय के प्रेरणा सभा कक्ष में संभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर वर्ष 2023 के लिए खरीफ फसल निर्धारण एवं वर्ष 2022-23 की रबी फसल कार्यक्रम की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में संभाग आयुक्त श्याम धावड़े, विशेष सचिव फकीर अयाज तंबोली, संचालक जल ग्रहण रणवीर शर्मा, उद्यानिकी संचालक मतेश्वरन विही, कृषि उप सचिव तुलिका प्रजापति और संचालक मत्स्य SS नाग सहित संभाग के सभी जिला कलेक्टर, जिला पंचायत, CEO, उप संचालक कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर विजय दयाराम के ने अधिक से अधिक किसानों को मिलेट मिशन से जोड़ने, जिले में कोदो, कुटकी और रागी की पैदावार बढ़ाने पर जोर दिया। विगत दिनों जिला कार्यालय के प्रेरणा कक्ष में आयोजित समय सीमा बैठक में जिले के विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि कम पानी के उपयोग से पैदा होने के साथ ही लघु धान्य फसलें पोषक तत्वों से भी भरपूर होती है। अपने विशेष गुणों के कारण इसकी मांग में निरंतर वृद्धि देखी जा रही है तथा यह किसानों की आमदनी तेजी से बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रही है। कलेक्टर ने इसके साथ ही गौठानों में आर्थिक गतिविधियों को तेज करते हुए अधिक से अधिक गौठानों को स्वावलंबी गौठान बनाए जाने पर भी जोर दिया। उन्होंने गोधन न्याय योजना के तहत क्रय किए गए गोबर से खाद बनाकर उनका शीघ्र विक्रय करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही गोबर से खाद बनाने वाली स्व सहायता समूहों का भुगतान शीघ्र सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। जगदलपुर स्थित केंद्रीय जेल से कोंडागांव के न्यायालय में लाए गए 2 आरोपी वापस लौटने के दौरान फरार हो गए। दोनों आरोपी कोंडागांव जिले के ही रहने वाले हैं। बताया केंद्रीय जेल जगदलपुर से लाए जाने के दौरान जोबा के पास जेल वाहन से कूदकर दोनों आरोपी फरार हुए हैं। फिलहाल सिटी कोतवाली कोंडागांव पुलिस दोनों फरार आरोपी की तलाश में जुट चुकी है। इस बारे में आधिकारिक रूप से सिटी कोतवाली कोंडागांव के TI प्रहलाद यादव ने बताया कि दोनों आरोपियों को कोंडागांव न्यायालय से जेल वाहन से केंद्रीय जेल जगदलपुर वापस ले जाया जा रहा था। वापसी के दौरान जोबा मोड़ के पास NH30 में दोनों ने पुलिस को चकमा देते हुए वाहन से फरार हो गए। फिलहाल आरोपियों के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध करते हुए तलाश शुरू की गई है। महासमुंद जिले के पिथौरा वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम भैंसा मुंडा बांधा के पास बीती रात अवैध तरीके से वन्य प्राणी जंगली सुअर शिकार कर मांस पकाकर खा रहे थे। जंगली सुअर शिकार कर मांस पकाकर खा रहे 4 आरोपी को वन कक्ष क्रमांक 231 बांध के पास घेराबंदी कर वन विभाग की टीम ने पकड़ा। पकड़े गए आरोपियों में से एक आरोपी पूर्व विधानसभा प्रत्याशी त्रिलोचन पटेल भी बताया गया,
जो बसना विधानसभा से प्रत्याशी था। अन्य आरोपी कमल ध्रुव, महावीर, राम प्रसाद पकड़ाए गए। एक आरोपी साहनी मौके से फरार हो गया। वनाधिकारी ने बताया आरोपियों के पास से 1 नग 315 बोर राइफल, 5 नग जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। बताया जा रहा है आरोपियों को लंबे समय से पकड़ने की कोशिश की जा रही थी। इस बीच कल वन विभाग को शिकारियों का इनपुट मिला। वन विभाग के कर्मचारियों ने मिले इनपुट पर घेराबंदी करके आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ना बताया गया। मौके पर जंगली सुअर का पका हुआ मांस व कच्चा मांस समेत शिकार में प्रयुक्त हथियार, हसिया, चाकू, कुल्हाड़ी बरामद किया गया। बहरहाल वन विभाग ने आरोपियों के खिलाफ वन्य प्राणी अधिनियम 1972 की धारा 9, 39, 50, 51, 52 के तहत कार्रवाई की जा रही है। आर्म्स एक्ट की कार्रवाई हेतु विधिवत थाना को सूचना दिया गया है। कल जो है रात में पिलवापाली ग्राम के पास भाषा मोड़ा बांध है, वहाँ पर सूचना प्राप्त हुई कि जो है जंगली सुअर का जो है वन्य प्राणी का शिकार किया गया है। और हमारे स्टाफ जो है मौके में पहुँच गए और पहुँच के जो है जब देखा तो वहाँ पे मांस को पकाकर खा चुके थे लोग। कुछ मांस जो है शेष जो बचा हुआ था उसको हमने जब्ती किया है। कुछ कच्चे मांस का टुकड़ा भी है, वो भी जब्ती किया है। और उसके बाद तुरंत मुझे सूचना की रात के 11:15 बजे के आसपास, तो मैं भी मौके में पहुंच गया था। अब पहुंचने के बाद जो है उसमें 5 अपराधी थे, जिसमें एक फरार हो गया सानू करके। 4 अपराधी जो है पकड़ाए और चारों अपराधियों को हमने यहाँ पे लेके आए रेंज ऑफिस में। उनके हाथ में जो एक राइफल थी 315 बोर की, 5 तो जिंदा कारतूस, 2 कुल्हाड़ी, 2 हसिया, 1 चाकू और 2 मोटरसाइकिल, ऐसे हमने सब जब्ती किया है। और इसकी कार्रवाई जो है, क्योंकि राइफल जब्त हुआ है, आर्म एक्ट लगाने का जो अधिकार है वन अधिकारियों को नहीं है, इसके लिए पत्राचार करके थाना प्रभारी को लिखा गया है और उनके द्वारा जो है कार्रवाई की जाएगी। और हमारे द्वारा जो है चारों आरोपियों को अभी रिमांड की विधिवत कार्रवाई करके इनको चलान वहाँ पे पेश किया जाएगा न्यायालय में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सपना है कि हर हाथ में काम हो और हर घर में खुशियां हो। इसके तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण उद्योग पार्क बना रहे हैं। धमतरी जिले में अछोटा में ग्रामीण उद्योग पार्क का निरीक्षण करने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे, जहां ग्रामीण उद्योग पार्क में सैकड़ों ग्रामीण महिलाओं को यहां रोजगार मिल रहा है, जिससे ग्रामीण आज आत्मनिर्भर हो रहे हैं। रीपा के तहत विभिन्न उद्योग धंधों की स्थापना हो रही है, जिसमें स्कूल यूनिफॉर्म सिलाई के साथ साथ लघु उद्योग और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का यह एक बेहतरीन तरीका साबित हो रहा है। आज जहां सैकड़ों गृहिणी घर से निकलकर कंधे से कंधा मिलाकर अपनी आजीविका कमा रही हैं, जिसमें गृह उद्योग के तहत पापड़, मुल्को, बिजोरी, विभिन्न तरह के घरेलू उत्पादन जो बाजारों में सेल किया जा रहा है। साथ ही साथ रीपा के तहत भी विक्रय किया जा रहा है। बिहान के तहत भी स्व सहायता समूह की महिलाएं आज सरकार से कंधा मिलाकर सरकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाकर लाभ कमा रही हैं। आज छत्तीसगढ़ उद्योग धंधों में धीरे धीरे ही सही मगर अब ग्रामीण महिलाएं स्थापित होकर आजीविका कमा रही हैं। और मैं मेरे उत्पादक समूह का उद्योग सखी हूँ सर। और मेरे इसमें 35 सदस्य हैं जो दीदी मुरखू, पापड़ और बैग बनाती हैं। कोई मतलब मौसम के अनुसार से जैसे जैसे उसका सीजन चलता है वैसे वैसे उसका सामान भी बिक्री होता है। मशरूम भी बनाते हैं, सेल करने के लिए दुकानों में जाते हैं और बाजार में भी मुर्गू पापड़ बेचते हैं और घर में भी खरीद के ले जाते हैं। मैं सिलाई के काम करत हूँ। यहाँ हमन है ना स्कूल ड्रेस बनात हवन और 20 जन दीदी मिल के हमन ग्रुप में काम करथन। सबको दीदी मुख्यमंत्री के योजना बहुत अच्छा है बे, हमला बहुत पसंद ऐसे और एखर से हमला लाभ घलो मिली से और हमारे घर के आर्थिक स्थिति घलो सुधरी से बे। हमन गणवे सिलाई करत हन स्कूल ड्रेस के और ब्लाउज के भी प्रशिक्षण लेहन। सब प्रकार के कपड़ा हमन सिल लेथन। हाँ, एखर लिए मैं भूपेश बघेल काका ला बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ कि ऐसा योजना ला दी से हमला छैया भी मिली से, हमला मशीन भी मिली से और काम भी मिली से। एखर लिए मैं भूपेश काका ला बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ।
मोर समूह के नाम है समृद्धि महिला स्व सहायता समूह। मैं बीसी सखी के काम करता हूँ। 2018 से बीसी सखी के काम करता हूँ। अब तक से 5 करोड़ के ट्रांजेक्शन कर चुके हूँ और हर माह 12 से 13 लाख के ट्रांजेक्शन करत हूँ, जेमे में 12 से 13 हज़ार के कमीशन प्राप्त करत हूँ। वृद्धा पेंशन सब प्रकार के पेंशन भुगतान करता हूँ। जो अचल है जा नहीं सके आ नहीं सके ऊपर यहाँ घर में जा के मैं यहाँ पेंशन भुगतान करता हूँ। आवास के भुगतान हर प्रकार से भुगतान करत हूँ, सेवा देता हूँ। आज हमारे जो ग्राम छोटा में रिपा है, गौठान में जो रिपा बने है ग्रामीण औद्योगिक पार्क, तेकर आज विजिट कार्यक्रम रही से हमारे मुखिया के माननीय बघेल जी के। और ओकर जो देन है, एक सपना है कि हर औद्योगिक पार्क में गांव के लइका मन गांव के बेरोजगार मन एक अच्छा रोजगार उपलब्ध होए और अपन आय ला दुगुना करे। जैसे वही पर्पस में आज हमारे मुखिया छोटा आ रही से और ओमे विजिट में आज हमारे हथकरघा लगे है, जेमें हमारे 20 से 30 दीदी मन काम करत है। और हमारे सिलाई सेंटर लगे है ही रिपा में, जेमें 20 से 22 महिला मन काम करत है, जे अपन आय ला घर में बैठ के 100 रुपये रोजी कमात रही से, लेकिन यहाँ सिलाई करके 200-250 अपन आय अर्जित करत है। ऐसे आज हमारे जो लइका मन जो पढ़े लिखे हैं, युवा साथी मन है, जेकर बार एजुकेशन जोन खोले है, वाईफाई जेल कथे जेला फ्री नेट के माध्यम से अपन पढ़ाई कर सकते, जेमें हमारे गरीब लइका मन भी जो नेट नहीं रहे थे आके दिन भर बैठ के अपन पढ़ाई ला कर सकते। भलेसर कृषि विज्ञान केंद्र महासमुंद में इन दिनों क्षेत्र के बेरोजगारों और पशु पक्षी पालन लेने वालों को कम समय में और कम लागत लगाकर अधिक आमदनी कमाने के लिए बटेर पालन करने कहा जा रहा है। बटेर पालन कर स्वयं का रोजगार प्राप्त किया जा सकता है। कम लागत में यह रोजगार किया जा सकता है। महासमुंद जिले में इन दिनों कुछ ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों द्वारा बटेर पालन किया जा रहा है। महासमुंद जिले के बटेर की सप्लाई उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्यों में बेचा जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की मंशानुरूप क्षेत्र के बेरोजगारों को स्वरोजगार की दिशा में प्रेरित किया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञों ने जानकारी देते हुए बताया है कि मात्र 100 वर्ग फीट में 500 बटेर का पालन किया जा सकता है। बटेर का चूजा 5 से 6 सप्ताह के बीच 210 से 250 ग्राम का हो जाता है। एक बटेर को 50 से 60 रुपए और जोड़ा 100 रुपए के बीच बेचा जा सकता है। एक चूजे को बड़े करने की लागत 15 से 20 रुपए की लागत लगती है। बटेर पालन करने वाले किसान को एक बटेर के पीछे 25 से 30 रुपए का लाभ मिलता है। बटेर एक ऐसा पक्षी है जो पूरे साल अंडा देता है। वही बटेर में अन्य पक्षियों के मुताबिक रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, लिहाजा बटेर की मृत्यु दर की संभावनाएं सिर्फ 20 से 25% होती है। बटेर पालन के बारे में बात करें तो बटेर पालन आजकल किसानों के लाभ के लिए एक अच्छा पालन का जरिया है, क्योंकि बटेर पालन में जो होती है इनकी लागत कम होती है, साथ ही साथ इनको पालने के लिए कम जगह की ज़रूरत होती है। जैसे 1 वर्ग फीट में आप 5 से 6 बटेरों को पाल सकते हैं। साथ ही साथ इनमें आहार की जो लागत होती है अन्य मुर्गियों की तुलना में ये बहुत कम होती है, और इनके जो चूज़ों की कीमत होती है ये भी अन्य जो मुर्गी पालन होती है उसमें सबसे कम जो इनकी कीमत होती है, चूज़ों की कीमत इसमें पाई जाती है। दूसरी बात यह है कि इनके आहार में जो आहार की जो हम अगर आहार की मात्रा देखा जाए, एक बटेर को बढ़ने में या वयस्क होने में जो आहार की मात्रा होती है वो करीबन 400 से 450 ग्राम पूरा वयस्क होने में इतनी आहार की उनको मात्रा लगती है। एक वयस्क जो बटेर होता है उनका जो वज़न होता है वो करीबन 200 से 220 ग्राम तक का होता है। इनका जो प्रजनन की जो शक्ति होती है वो बहुत तीव्र होती है, क्योंकि ये जो होते हैं 40 दिन में वयस्क हो जाते हैं, साथ ही 50 से 60वें दिन में या अंडे उत्पादन करना शुरू कर देते हैं, जिससे फिर से चूजे उत्पन्न होकर फिर से अपना जो होता है जीवन काल पूर्ण करते हैं। इनमें जो होता है अंडे शने, ये जो बटेर होते हैं इनमें अंडे शने की जो अंडे में बैठने की जो क्षमता होती है वो नहीं होती है। इसलिए बटेर से जो चूजे पालन करना, अगर चूजे प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए हैचिंग मशीन की आवश्यकता होती है। इस हैचिंग मशीन में बटेर के जो अंडे होते हैं 18 दिन में उनसे चूजे निकल जाते हैं और फिर चूज़ों का पालन पोषण अच्छे से करके वयस्क बटेर को प्राप्त किया जा सकता है। बटेर में जो बीमारी होती है या जो टीकाकरण होता है वो बिल्कुल नहीं किया जाता, क्योंकि इनमें बीमारी होने की जो संभावना होती है वो बहुत कम होती है। ग्रैंड न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।